हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्ती अपडेट को लेके है। आर का पेपर है, उसमें बिजी और तैयारी की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और कुछ पिछले दिनों कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बने रहिए चैनल पे और लास्ट तक देखिएगा। कोई भी अपडेट होती है लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल में अपडेट ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। कोई भी भर्ती से रिलेटेड कुछ भी जानकारी होती है तुरंत बताता हूँ वहाँ पे, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। न्यू है तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। सबसे पहले हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। देखिए वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती है जो उसमें एक रिट डाली गई है जो कि ईडब्ल्यूएस को शामिल करने से रिलेटेड है। कुछ भर्तियों का वो हवाला दे रहे हैं जिन्होंने भी रिट डाली है इस भर्ती में। वो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस को उसमें शामिल किया गया था और मतलब पेपर कैंसिल होने के बाद जब दोबारा हुआ तो तब ईडब्ल्यूएस आ गया था और उस वजह से उसमें शामिल किया गया। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें वीडियो री एग्ज़ाम में भी उन्हें शामिल करने के लिए कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस को इसमें शामिल किया जाए। तो देखने कोर्ट केस हुआ है, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट पता चलेगी। फिलहाल यही है कि भर्ती कोर्ट में ना फंसे, और फंसी दिख भी नहीं रही है क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जब इसमें शामिल ही नहीं किया गया और है ही नहीं, तो दूसरी भर्ती की कंडीशन अलग होती है, उसकी क्या प्रक्रिया थी, इस भर्ती की क्या प्रक्रिया है, तो हर चीज़ अलग अलग है। तो जैसा भी रहेगा मैं अपडेट बताता रहूँगा आपको। चलिए एक बार रेट दिखा देता हूँ क्या है इसमें। तो ये रेट देख लीजिए, डाली गई है कल वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को शामिल करने के लिए। और ईडब्ल्यूएस को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो कोर्ट ही तय करेगा अब, क्योंकि जब रेट डाल दी गई है तो डिसाइड वहीं होगा। फिलहाल जो इसका रिज़ल्ट था वो 10 फरवरी के पहले पहले आने के लिए था। अब कितने दिन लगेंगे क्या लगेंगे इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है, और हो सकता है अभी आ भी जाए। कोर्ट केस चलता रहेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस को शामिल करेंगे तो एक कैटेगरी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग सीट डिवीज़न होगा तो आपका उस पर जो मेरिट है, जो कि कट ऑफ है, उस पर असर पड़ेगा क्योंकि एक और कैटेगरी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो सीटें बंटवारा है किसी किसी फील्ड किसी कैटेगरी में, वो जो कट ऑफ कम हो रही थी वो ज़्यादा हो जाएगी, और फिर यही आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से रिजल्ट शायद इतनी जल्दी जारी नहीं करे, वो कुछ दिन और लेंगे वो इस पर, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता। फिलहाल इस वीडियो एग्जाम से संबंधित अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस जाते रहे और पूछते रहे अपनी भर्तियों के अपडेट के बारे में, और जैसा रहेगा मैं भी अपडेट करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उसके बाद लेखपाल 2022 भर्ती की कुछ अपडेट है वो बताता हूँ। ये देखिए काफ़ी अभ्यर्थी इससे संबंधित जो जिनका मंडल आवंटन हो चुका है, वो तहसील जिनका नहीं हुआ है वो लोग काफ़ी परेशान है कि सबका हो रहा है, मेरे मंडल से संबंधित जो जिला है वो उनका लिस्ट क्यों नहीं आया है, और हमारा अभी तक तहसील आवंटन पता नहीं चल रहा है। सबका मेडिकल भी हो रहा है और अदर जो मंडल है उससे संबंधित जो जिलावार मिला है जिन्हें, उनका मेडिकल भी हो गया, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे चल रही है, और अभी हमें अभी तक अपना तहसील भी पता नहीं चला। देखिए टाइम वाइज आ रहा है, कुछ का पहले आ चुका है, उनकी प्रक्रिया जिनका आ चुका है उनकी फास्ट चल रही है, कुछ का थोड़ा सा डिले है अकॉर्डिंग टू वहाँ का शासन कैसा कर रहा है कैसा नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी है। और बहुत जल्दी आप लोग का भी देखने को मिलेगा, जिनका तहसील आवंटन नहीं हुआ है अभी उनका भी मिलेगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपके डेट से संबंधित आपका मेडिकल और बाकी प्रक्रिया होंगी आपकी, तो घबराइए नहीं, खुद में कोई पैनिक क्रिएट मत करिए। और आपका अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है कि नहीं पता चल रही है न्यूज़ कहीं कुछ भी, तो आपका जो जिला आवंटन हुआ है, मंडल आवंटन, आप उस पर देखिए कॉल फ़ोन नंबर्स दिए रहते हैं, आप एक बेसिक जानकारी के लिए वहाँ पे उस पर कॉल कर सकते हो। और एक चीज़ और भी है कि आपको जो मंडल मिला था उससे जो आपको जिला मिला, उसके जिलावार की लिस्ट जारी की गई है, आप उसमें भी अपना नाम देख लीजिए। और किस कौन सा जिला मिला है आपको, उसके अकॉर्डिंग भी कई जिलों की लिस्ट आ चुकी है और कई के आना बाकी है। कल भी बाराबंकी का आया था, तो ऐसे ही आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा और लगभग सभी का हो जाएगा जितने इसमें अभ्यर्थी हैं। और देखने वाली बात होगी कि मेडिकल और नियुक्ति पत्र का वितरण होता है एक साथ होता है कि अलग अलग, जैसे जिनका पहले कंप्लीट हो जाएगा उनको दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मेडिकल के लिए भी डरिए नहीं, बहुत कोई काफ़ी दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर इंजीनियरिंग करने जाते हो, कोई अभ्यर्थी है तो वो तो जानता ही होगा क्योंकि उसके पहले ये मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ ज़रूरी होता है जमा करना। तो सीएमओ ऑफिस में कई बार गए होंगे वो, क्योंकि तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं। वो सीएमओ ऑफिस फ़िलहाल यहाँ नहीं है, जहाँ वो बताएंगे आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो आपको बेसिक यही है कि आपका मेडिकल जहाँ होगा आपको उसी मंडल में जाना पड़ेगा या ज़िला में जहाँ आपको बताया जाएगा, वहाँ पे ही आपका टेस्ट होगा और सरकारी चीज़ें सारी होंगी। को बहुत ज़्यादा डरिए नहीं। हाँ देखिए 3-4 चीज़ें कॉमन है, एक आई टेस्ट तो होगा ही होगा, कान से सुन पाते हैं कि नहीं पाते हैं वो होगा, दिल की कोई बीमारी है क्या आपको कि नहीं, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी, हड्डियाँ एक्सरे लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें वगैरह होती हैं वहाँ पे। अब इसमें कौन सी प्रोसेस है, 1-2 ज़्यादा होगी या कम होगी वो
पता नहीं, फिलहाल यही एक बेसिक चीज़ें होती है। आपको आर्मी के लिए नहीं जा रहे हो कि आपका पूरा अच्छे से चेक होगा, नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चेकिंग है ये, घबराइए नहीं। उसके बाद बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट से पहली भर्ती आ गई है 2023 पैट स्कोर से, पहली भर्ती है 2024 की है, और ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है। आयुर्वेदिक जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भर्ती है ये, 1000 प्लस पदों पे है। चलिए देख लेते हैं ऐसा कुछ। तो ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती है, और ये देख सकते हैं आपकी इसका एप्लीकेशन तो वही 12/2/2024 से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 11 मार्च तक आप इसका करेक्शन कर पाओगे। 25 रुपये अभी तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, ये जिसके भी 1 नंबर से ज़्यादा है वो सभी भरेंगे। फाइनल जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी लगभग मान के चलिए जो इसमें होंगे वो सभी देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें भी होंगे नहीं, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत है। तो बहुत ज़्यादा लाख 2 लाख आपको देखने को नहीं थोड़ा कम ही मिलेगा उससे। तो उसके बाद 18 से 40 जो साल रहता है यूपी ट्रिपल एस सी का, वो है इसमें। उसके बाद 1002 पदों पे है, 2023 के पैट स्कोर से है ये। और उसके बाद आपको देख लीजिए कुछ इसमें आपका जो एकेडमिक है वो दे रखा है। उसके बाद एक चीज़ इसमें ये देखिए कि आरक्षण वाइज देख लीजिए कि जनरल है। उसके बाद EWS 10% मिलता है तो इसकी 100 सीटें हैं, और OBC को 27% मार्क मिलता है तो इसमें 126 सीटें हैं। डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद SC की 291 हैं और ST 37 है। सबसे बुरी हालत OBC की होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, सीटें कम से कम हो रही हैं, आरक्षण ज़्यादा हो रहा है, बस दिखाने के लिए है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस पे पेपर लीक पे एक कानून भी बनने वाला है, राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग जाएगी इसमें अभी कुछ दिनों में, और इसकी सज़ा होगी 10 साल। अगर कोई भर्ती इस तरह के लीक में पाया जाता है तो उसको 10 साल की कठोर कारावास दिया जाएगा। तो अभी ये नियम कानून बहुत जल्दी पास हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर के बाद। उसके बाद चलिए बात करते हैं नई लेखपाल भर्ती, और उसमें कट ऑफ कितनी जो पैट 2023 का स्कोर है कितने पे लोग सेफ रहेंगे, क्या रहेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए नई लेखपाल भर्ती अभी कंफर्म पदों पे नहीं है, क्योंकि पिछली भर्ती को जो पद खाली होंगे उसको जोड़ के अगर नई भर्ती निकालते हैं उसमें ऐड करके, तो पहले से लगभग 5000 भर्ती समथिंग है। और अगर कुछ जोड़ेंगे, मान लीजिए 1500 के आसपास सीटें बचती हैं कहीं से भी रिक्त, या फिर नई सीटें क्रिएट की जाती हैं, तो रिटायर होंगे कुछ लोग भी ना इसमें, तो उनको लेके अगर देखा जाए तो लगभग 6.5 या 6 प्लस मान के चलिए 6000 प्लस भर्ती नई लेखपाल की हो सकती है। और इसमें अगर मान के चलो कि कितने स्कोर पे आप सेफ हो, तो देखिए यूपी का एक पैटर्न चल गया है। पिछली कुछ भर्तियाँ देख लीजिए, अब वो 15 और 30 गुना नहीं 45 गुना सीधे बुलाते हैं, है ना, 45 गुना बुलाते हैं। तो लगभग इसमें 2-2.5 लाख के समथिंग लोग इसमें बैठ सकते हैं, और उस पर देखा जाए तो 30 प्लस स्कोर पे आप सुरक्षित हो सकते हो। इसमें लगभग 30 प्लस स्कोर पे आप सुरक्षित हो सकते हो। तो 2.5 लाख लोग लगभग बैठेंगे, 45 गुना मान के चलिए आप। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये कोई मैं कैलकुलेशन वाइज नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो ये आप देख सकते हो इसमें हो सकती है। और पैट 2023 से कितनी भर्ती आएगी 2024 में, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसकी भर्ती JEE 2024 में आ सकती है। EGTA की वैकेंसी लगी हुई है। उसके बाद लेखपाल तो वही है, उसके बाद एक और भर्ती है लोअर PCS, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यूपी ट्रिपल एस की सबसे पैसे वाली जॉब होती है ये। 1000 पदों पे आपको इसको भी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी मेरिट हाई रहेगी, और इसकी मेरिट 1000 पोस्ट के लिए भी होगी। अगर वो मान के चलिए 45 गुना भी लेते हैं तो भी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मान के चलिए 45 या 50 के आसपास जो भी हैं, 50 के प्लस जो है वही इसमें बैठ पाएंगे, 50 प्लस स्कोर पे, क्योंकि जो टॉपर है इस बार के वो 67-68 ऐसे जा रहे हैं। तो उसमें मान के चलिए 60 के प्लस पे होंगे वो, तो यही मान के चलिए जो 50 के ऊपर वाले स्कोर वाले इसमें वही बैठ पाएंगे, बाकी नहीं। अदर भर्ती में बाकी लोग का चांस बन रहा है, क्योंकि पेपर टफ के अकॉर्डिंग जो मार्क्स घटे हैं तो 20-20 नंबर आप मान के चलिए उसमें भी आपके घट जाएंगे। तो जैसा रहेगा मैं बताता रहूँगा, और जो भी अपडेट रहेगा यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती से चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, धन्यवाद।